नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर एक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत रोचक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था और माता का नाम देवकी था, जो उसके जन्मदाता थे। हालांकि उसके जो पालक माता पिता वो यशोदा थे और नंदराय जी थे। अब होता यूँ है कि कंस के बहन चचेरी बहन देवकी, उसका विवाह होता है, देवकी का विवाह होता है वासुदेव जी से। अब वासुदेव जी के साथ जब विवाह होता है तभी जाके आकाशवाणी होती है कि भाई ये जो देवकी का जो 8वां संतान होगा वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इसीलिए जो कंस था वो बहुत दुविधा में आ गया। उसने ये तय किया कि मैं मेरी बहन को ही मैं बंदी बना लेता हूँ, तो उसका जितने भी पुत्र होंगे उसको मैं मार डालूंगा। तो इसी के चक्कर में ये जो कंस ने उसको करीब करीब 8 साल तक बंदी बना के रखा। अब जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उन्होंने ये पहला जन्म नहीं हुआ था। देवकी के एक से एक ऐसे 8 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी, 7 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी थी। और 8वें पुत्र कंस के वहाँ कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो। हालांकि 7वें पुत्र को हम हत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बलराम जी का अवतार था और वो योग माया से वो जो गर्भ ट्रांसप्लांट हुआ था देवकी के गर्भ में से जाकर वो नंदराय जी की दूसरी पत्नी के गर्भ। तो इसी के चक्कर में जो 8वां पुत्र हुआ तभी जाके कंस के महल में एकदम मायूसी सी छा गई। उसने तुरंत ऐसा पता करने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ। तब तक एक दूसरी योग माया शुरू हो चुकी थी। तब योग माया के अनुसार देवकी और वासुदेव जी ने यह तय किया कि उसके जो 8वां पुत्र है उसको गोकुल में उसके मित्र नंदराय जी के वहाँ उसको छोड़ दिया जाए। अब ये छोड़ने की वजह से ये निश्चित हुआ कि वहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे। तब वहाँ धीरे धीरे कान्हा था वो बड़ा होता गया और बड़े होते जब वो युवावस्था में पहुँचा तो युवावस्था यानी कि छोटे छोटे बच्चे युवावस्था में पहुँचा तो उसको वहाँ पे पता चला कि कंस ने उसके माता पिता को वहाँ पे बंदी बना के रखा है। तो उसने कंस के धनुर्यज्ञ में भाग लिया और कंस को मारकर उसके माता पिता को मुक्ति दिलाई। अब उसके बाद कान्हा का जो है वो जरूरी जो विद्याभ्यास है सांदीपनि ऋषि के वहाँ वो शुरू होता है। सांदीपनि ऋषि उस समय में बहुत विद्वान और बहुत महान ऋषि कहे जाते थे। तो उसी के साथ उसका विद्याभ्यास शुरू हुआ। तो उन्होंने करीब 64 दिनों में 64 कला और विद्या और ये सभी धनुर्विद्या अथवा विद्या सभी का अभ्यास कर लिया था। अब ये अभ्यास करने के बाद सांदीपनि ऋषि को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं किंतु साक्षात नारायण है जो हमारे घर पधारे हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप हमेशा मेरे घर पर रह जाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि ऐसा अभी संभव नहीं है, किंतु समय आने पर मैं आपको दर्शन जरूर दूंगा। और उसी के अनुसार गुरु माता का जो पुत्र गुरुदत्त नामक जो खोया हुआ था उसकी प्रभास पाटन में जाकर खोज करके उसको वापस ले आया गया। तो इसी तरीके से कान्हा का जो जीवन व्यतीत हुआ और उसके बाद मथुरा गए। मथुरा में जब कंस का वध किया था तो उसका जो ससुर था जरासंध उसने मथुरा पर आक्रमण करने लगा। तो मथुरा के लोगों को वहाँ से बचाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नामक एक द्वीप पर नगरी का निर्माण किया जहाँ मथुरा के सारे लोग वहाँ पर रह सके। तो उसी के संदर्भ में द्वारिका नगरी जो थी उस समय में दुनिया की सबसे सुरक्षित नगरी के तौर पर उभर के आई और बहुत समृद्ध नगरी हुई। और उसी के साथ साथ क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण को उसकी जो प्रेमिका थी राधा उसे बिछड़ने का एक दुखद घटना आई। मथुरा जब जाने वाले थे तभी उसे बिखर दिया था। उसके बाद रुक्मणी जी जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उसको अपने पति के रूप में स्थापित कर चुकी थी, उसको अपने भाई के चुंगल से मुक्त करवाने के लिए कुंदनपुर पर उसने आक्रमण किया और वहाँ पर अपनी जो शक्ति से रुक्मणी जी को वहाँ से मुक्त किया। और उसके बाद आता है कि जब आगे पांडवों का और कौरवों का जब दोनों का
जो युद्ध होता है तब दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। तब उसी घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की सहायता की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद का सारथी बनाने का सौभाग्य प्रदान किया और दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी। और नारायणी सेना लेते हुए भी दुर्योधन पांडवों कौरवों के युद्ध में हार गया और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया में जीत हुई। और उसके बाद जब जीत होकर वापस आते हैं द्वारिका नगरी में, तो कृष्ण भगवान को पता चला कि ये यादव जो है वो पांडव कौरव के युद्ध में विजय होने के बाद बहुत उद्दंत हो चुके हैं। तो उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी योग माया रची कि ये जो यदुकुल थे वो यदुकुल के सभी जो पुरुष थे उसका सर्वनाश हुआ। और जब उसका सर्वनाश हुआ तब उसकी उम्र थी 125 वर्ष की उसकी उम्र थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अंतिम क्षण में प्रभास पाटन में जाकर इस देह का त्याग किया। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म से लेकर उसके गोलोक दामन की जो कहानी है इस प्रकार से पूरी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।